तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे संगीत। तो ये विचरण क्या एहसास दिलाता है पता है? कि ये सारी सृष्टि है ना, ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार, मेरे दो चार लोग मेरे घर में रहते हैं या मेरे कामकाज में रहते हैं, मेरे मित्रगण, मेरे सगे संबंधी, ये नहीं है। ये तो बहुत गिने चुने लोग हैं। समझो आपके परिवार में 5-6 आदमी हैं, आपके कामकाज के स्थान पे समझो 25-50 है, ठीक है? तो कितने हो गए? 60 हो गए। फिर हो गए आपके अड़ोस पड़ोस 25-30, वो गिन लो। फिर हो गए मित्रगण 25-30, वो दूसरे 60 हो गए, 120 हुए। उसके बाद सगे संबंधी दूसरे 60, बराबर है ना? जिसके साथ हमारा लेन देन बोलचाल होता है उसको ही गिनते हैं हम। बाकी जिसको 5 साल में 10 साल में एक बार मिलते उसको गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरे 60 हो गए। कितने हो गए? पहले 60, हाँ 180 हो गए, ठीक है? फिर आए समाज में और देश में, और उसके संस्थापक, दे आर रिमोटली कनेक्टेड, सो वी डोंट नो हाउ मच उसका असर हम में होगा या होता है, वो हमें नहीं पता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं मंगल का प्रभाव आपके ऊपर ये होता है, बुध का प्रभाव ये होता है, वो ग्रह कहाँ उधर पड़ा है, वो मेरे पर क्या प्रभाव डालेगा क्या मालूम। इसी प्रकार हमारा ये समाज और देश का भी यही हाल है कि भी उसका कितना प्रभाव होता है उसका हमको पता नहीं है, ठीक है? तो लेकिन है, वी आर कनेक्टेड। द मोर वी एसोसिएट विद देम, लाइफ बिकम्स मोर एंड मोर इजी एंड स्मूथ, if we think about that, and we need to think about it, it is very important। और फिर सर्व जीव अजीव, तो ये सबके साथ कनेक्टिविटी करने का ये उपध्यान है। आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। हम लोग आज के जो वर्ल्ड में जीवन जी रहे हैं ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बात है, ये आइसोलेशन वाली बात है। पहले के जमाने में हमारे माँ बाप जो रहते थे, जीते थे, वो कम से कम 100-200 लोग के बीच में जीते थे। एक चाली सिस्टम रहती थी, एक गांव सिस्टम रहती थी, वहां रोज बरोज मिलते थे, दिन भर मिलते रहते हैं, कोई ना कोई मिलते ही रहता है। आज भी आप गांव में जाओ और पूरा रिलेशनशिप हो तो क्या, हाँ, खाली वहां से पास होता, हाँ केम छो, क्या है, हाँ चलो चाय पीने आ जाओ, खाना खा के आ जाओ। अभी तो सबके फ्लैट में, बिल्डिंग में कौन रहता है वही मालूम नहीं है, हाँ? बाजू में कोई लिफ्ट में मिल गए तो कहाँ है, आ गया लिफ्ट में, इसका मुंह नहीं देखने का सामने आ गया। लास्ट टाइम एजीएम में मेरे साथ लड़ाई की थी, वही भटक गया मेरे साथ सामने। रोज मेरे साथ वो पार्किंग का झगड़ा करता है। आजकल के हाउसिंग सोसाइटी देखो, हाउस में तो प्रॉब्लम है, हाउसिंग सोसाइटी में भी बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा एजुकेशन दिया नहीं गया है। मैत्री का एजुकेशन कहीं भी दिया गया नहीं है। अगर भगवान बोलते हैं, अगर तेरे जीवन में मैत्री आ गई ना, मैत्री यानी फ्रेंडशिप, तो तेरा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग तेरे लिए करना शुरू कर देंगे। पहले के जमाने में मैं जो बात कर रहा था, ये चाली सिस्टम में रहते थे, और सबका घर खुला रहता था, दरवाजे बंद, भले दरवाजे हो, बाहर गांव जाते थे तभी दरवाजा लॉक होता था, बाकी दरवाजा खुला रहता था। और वो लॉक भी क्या होता है ना, तो लॉक करके चाबी बाजू वाले को देते थे। आज सोच सकते हो क्या चाबी बाजू वाले को देने? हाँ,
अच्छा बाजू वाले को चाबी दे तो आपका वो जो कबाट बिबाट है वो सब बराबर प्रॉपर टक टुक करके, ताकि वो भले वो घर खोले लेकिन आपका कबाट बिबाट ना खुले। पहले के जमाने में ऐसा सब खुला था। कौन आया, किसके घर में कौन आया, क्या खाया, क्या पिया, क्या बात किया, सब पूरे गांव में पता चल जाता था। हाँ, तो वो आत्मीयता था, आत्मीयता। बच्चे कैसे बड़े हो जाते पता नहीं चलता था। आज एक एक दिन एक एक घंटा, अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, उल्लू उल्लू चुल्लू चुल्लू पुल्लू पुल्लू, मेरे बेटे को क्या हो गया, उसने क्या किया, तेरे को किसने क्या किया, उसके साथ चलो झगड़ा करने के लिए। टीचर ने बहुत मारा तो टीचर के साथ झगड़ा करो। गुस्सा किया तेरे को, कैसे गुस्सा कर सकती है टीचर। यही है ना हमारी सोच। और पहले के जमाने में मट्टी खा खा कर क्या कहा, मैं मेरी बात करता हूं, मैं दिन भर बाहर भटकता रहता था। सुबह 8 बजे निकलता था घर से, रात को 8 बजे पहुंचता था। हमारी मदर को पता ही नहीं हम कहा क्या कर रहे हैं। इधर घूम रहे, इसके घर में जा रहे, वो जा रहे, झाड़ में से कैरी तोड़ रहे, वो इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे, क्रिकेट खेल रहे, ये खेल रहे, वो खेल रहे। कहीं ना कहीं कोई ना मोहल्ले में किसके यहाँ, उनको पता ही है भाई ये इतने एरिया में है, वो आ जाएगा अपने टाइम पे, खाना है खाने आ जाएगा रात को सोने आ जाएगा लेकिन कहने का मतलब ये है कि दैट वाज फियरलेसनेस। फियरलेसनेस कहां से आई? मैत्री से। मैत्री क्या थी कि जो इलाके में हम रहते हैं ना, एक एक इंसान हमें जानता है, वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं। कहीं जरा भी कुछ हो गया तो हम पटाख से हमको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। खाली दो बाजू वाले को पूछेंगे ना कि कहाँ है, हाँ तो न्यूज मिल जाएगा, हाँ वो अभी फिलहाल वहां पे है, विदाउट मोबाइल। उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था। दिस वॉज नेटवर्किंग, ह्यूमन नेटवर्किंग, मैत्री नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप नेटवर्किंग। अरिहं अरिहं अरिहंता अरिहं अरिहं। महावीर स्वामी की ब्यूटी ये है कि तू सारा खून खराबा करके आ जा मेरे पास, दुनिया भर के डाकू बन के तू आ जा मेरे पास, मैं तुझे 6 महीने में केवल ज्ञानी बना देता हूं। ये ब्यूटी है भगवान महावीर की कि तू सारे दुनिया भर का पूरा कांड करके आ जा। नो, डोंट वरी मैन, डोंट थिंक अबाउट दैट, मेरे पास आ जा, मैं जैसा बोलता ऐसा कर, तेरी जितनी एनर्जी तेरा फोर्स है ये मैं जो बोलता उस पर लगा दे, तू इन्वेस्ट इसमें कर। आज तक तूने सारे कांड किए ना, वही फोर्स, यू हैव जस्ट टू डाइवर्ट द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन विच आई टेल यू। यू हैव अ फोर्स, यू हैव एनर्जी, ट्रेमेंडस फोर्स एंड एनर्जी, जस्ट change the angle and put that angle which I am telling you. Force is already there, everything is there, you are just changing the angle and great केवल ज्ञानी बना देते, अरिहंत बना देते हैं भगवान। कहां से? सब कुछ कांड करके आया है वो। एक एक अर्जुन माली ऐसे उनके कैरेक्टर की हिस्ट्री और सुनोगे ना पागल हो जाओगे आप। तो सब बोले, सब लोग बहुत भोले भाले हो उनकी कंपैरिजन में। जो रोज की 2700 हत्या करता है, रोज की, हाँ रोज की हत्या, और कोई न मिले ना तो कुएं में जाकर वो छोटे छोटे जीव को पकड़ पकड़ के मारता है। वो उसकी ऐसी प्रतिज्ञा थी, उसके बाप ने दी थी। और उसके बाप का वो शागिर्द था, शिष्य। पिताजी ने बोला है तो ये तो करना ही है, नहीं तो मेरा जो हुनर है, प्रोफेशन है, उसमें मैं थोड़ा डाउन हो जाऊंगा। तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। क्या? किलिंग प्रैक्टिस। वो एटीट्यूड लाइट नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं मिला ना, जंगल में रहते थे,
कोई आ गया बकरा तो उसको हलाल करके तो उसका सब ले लिया, हड़प लिया, लेकिन कोई नहीं आया तो क्या करोगे? तो एनर्जी कहाँ डालोगे दिन भर की? तो बोले कुएं में जा, वहां ढूंढ, छोटे छोटे जीवों का उसकी हत्या कर। भाव वही रखना जो तू बाहर करता है। उसे उसके पिताजी ने सिखाया। फिर रोहिणी और चोर, ये दुनिया भर का बड़ा, सबसे बड़ा चोर था, वो भी अपने बाप को सुन के चोरी करके सीख गया। और भारत में यही है, जो बाप ने सिखाया वो बेटे ने किया। ये तो नया जनरेशन आ गए, सब पंगु जनरेशन, यहाँ सब बाप ने किया उसका उल्टा किया बच्चे ने। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट भगवान के इस मार्ग के अंदर आपका पास्ट हैज नो रेलेवेंस। आप चाहे कितने गुने करके आए, नो प्रॉब्लम। मैं जो बताता हूं, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड बी फेथफुल, पुट एवरी एफर्ट in that direction and rest will follow. Yes. So it is never late. It is never late. That is the beauty, second beauty of this marg, श्रमण मार्ग। कभी भी लेट नहीं हुआ है भैया। तू सब कांड करके आ गया ना, अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं, अभी आज से शुरू कर। मैं जो बोलता हूं वैसा कर। श्रम पे आ जा, ज्ञानात्मक श्रम, ज्ञान से कर। ज्ञान इज योर फोर्स, एंड ज्ञान का जो फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स इस दुनिया में नहीं है। नमो जिनानं जीयभयाणं, नमो जिनानं। जम में बुद्धाण सा संत सियेण फरुसेण वा मम लाभोति पेहाय पयो तम पड़िसुणे। यहां अब शिष्य के लिए भगवान कहते हैं कि जो भी आपके गुरुजन हैं, सीनियर्स हैं, आपके साथ कभी कभी बहुत अच्छी तरह वर्ताव करते हैं और कभी कभी कठोरता से वर्ताव करते हैं, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कठोरता में वो भी आ जाता है, फाइन लाइन है वो। हाँ, क्या है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि आपका अंदर का सब मालूम है उसको। तो आपको ये समझना है कि इन्होंने ऐसा किया तो ये मेरी भलाई के लिए किया। यू हैव टू टेक इट दिस वे, ट्राई टू एब्जॉर्ब इट दिस वे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट वे, देन यू आर मिसिंग द बस। तो आपके ऊपर जो कृपा होने वाली थी वो कृपा नहीं होगी। तो यहां भगवान बोलते हैं कि कोई भी आपके सदगुरु है, गुरुजन है, वडील जन है, जो भी आपके साथ कभी कभी मृदुता से पेश आते हैं, कभी कठोरता से पेश आते हैं, कभी अनुशासन के लिए कठोर होते हैं, डिसिप्लिन करने के लिए कठोर होते हैं, तो हमेशा आपको यही सोचना है कि दे आर माई वेल विशर्स। और जब उनको ये कठोरता करनी पड़ी, उनको जोर से बोलना पड़ा, या उनको मेरे साथ स्ट्रिक्टली वर्ताव करना पड़ा, ये मेरी हीनता है। आई हैव गॉन डाउन दैट मच कि उनको उस लेवल तक आना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? जब कोई भी गुरुजन, कोई भी वडील जन हमारे साथ कठोर होते हैं, हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्टली व्यवहार करते हैं, या हम उसे उस लेवल तक मजबूर करते हैं ऐसे कड़क होने के लिए, तो समझना ये इसी में मेरी भलाई है, मेरी रक्षा है, मेरा हित है। इस तरह देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छे से अच्छा सदगुरु या गुरुजन या माँ बाप या सीनियर आप खो बैठेंगे, बिकॉज दैट पर्सन इज टेकिंग रिस्क फॉर यू टू डू एंड बिहेव लाइक दैट, टू कम टू योर स्टूपिड लेवल, your stupid level. He is or she is not stupid.
आप स्टूपिड हो और आपके लेवल पे आकर आपके साथ उसको स्टूपिडिटी करनी पड़ती है। वो ऐसे है नहीं, उसको करना पड़ता है, आप उसे मजबूर करते हो। समझ लेना आप उतने गिरे हुए हो। ये चेतावनी दी गई है। हर બુદ્ધિની સ્કેલથી માપવાના નહીં તો બરાબર છે, પણ એનાથી આગળ શું કીધું કે જ્યારે એ કઠોર થાય, કે જ્યારે એ આપણી સાથે કડક થાય, તો એ જ્યારે જેટલા કઠોર થાય, જેટલા કડક થાય, જેટલું જોરથી કે જેટલું એ આપણને ફોર્સ કરે એટલું સમજવાનું, એટલા આપણે પડેલા છે. એટલા આપણે પડેલા છે તો તમે બચી શકશો. અને જો એની સાથે નફરત કરી કે એની સાથે કે આ મારી પાછળ પડી ગયા છે ને મને ઉતારી પાડવા માંગે છે ને એવી જાતના વિચારો કરવાની શરૂઆત કરો, એટલે ગયા કામથી તમે. એટલે તમારા હાથમાંથી હીરો ગયો અને આ હીરો પાછો હા પારસમણી. एक बहुत सिंपल प्रश्न पूछता हूं, आपके बच्चे डैडी मम्मी पापा मम्मी आई लव यू और आप जो भी आप उसको बोलो ना जरा भी ना सुने. हाँ, आपके पैर दबाए, हाथ दबाए, सब कुछ दबाए, लेकिन आप जो बोले हो बिल्कुल ना करे. व्हाट यू विल प्रिफर? और दूसरा बच्चा है वो पैर नहीं दबाता है, हाथ नहीं दबाता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन आप जो बोलते हो सब कुछ करता है. आपकी दृष्टि में कौन सा संतान है जो आपका सुनता है? आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? बोलो. है अपना सुनता है बस. ये देश ना इसी के लिए भगवान कहते हैं आज मैं अंतिम समय में बैठा हूं, आपको ये बता रहा हूं, अंतिम समय जाते जाते विनय को सबसे प्रथम स्थान देना. विनय से ही मैत्री का विकास है. नमो भाव अहो भाव से ही जगत का कल्याण है, जगत का स्वीकार है. जगत को स्वीकारना है तो अहो भाव और नमो भाव से स्वीकारो. हैं, अहो भाव और हृदय की सरलता से स्वीकारो. मुख पे राम और बगल में हाँ, ये अहोभाव नहीं है. नमो जीराणम नमो जीराणम. अभी कल ही मुझे एक भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे जैन ट्रेडर्स हाँ इतना बड़ा सा टीला लगाते, रोज पूजा पाठ करते हैं, 9 अंगी पूजा, अष्टप्रकारी पूजा, बड़े बड़े वो क्या बोलते बोलियां बोलते हैं, और धंधे पे जब जाते हैं तो उनके नौकर चाकर को भी काट देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, और तो और गिराक आता है तो उसको भी छोड़ते नहीं है. उसको भी माप तोल में बोलते हैं कि वो कपड़े का हम लोग व्यापारी है. तो जैन लोग साले जितने निकम्मे हैं, 58 का पन्ना बोल के 40 का पन्ना पकड़ा देते. मुझे तो ये लाइन का कुछ पता नहीं है, वो कह रहे थे, वो मैं सुन रहा था. माप तोल सब जगह सब लूट फाट, और बड़ा टीका लगाते हैं, और देरासर उपाश्रय में बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज द डाइकोटोमी, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लाइफ. भगवान का मार्ग बहुत सरल है. जैसी विनय की स्थापना हुई, अहोभाव हुआ, तो हम सरल हो गए. माया हट गई. ये सब माया है. माया यानी झूठा बोलना, छुपाना. छुपाना और झूठा बोलना. एक टाइम कांदा बटेटा खा लोगे बड़ी तकलीफ से तो चल जाएगा, लेकिन ये एक बार भी किया ना तो महागुनाह है, ऐसा परमात्मा कहते हैं. और ये गुनाह हम बार बार लगातार बिना झिझक करते रहते हैं. बोलो, करते रहते कि नहीं? हाँ, बस आज से ये तय करना है कि अहोभाव से सबको स्वीकारो. जो हृदय में है वो ही मुख पे है और वो ही कार्य में है. इतना 3 यूनिफिकेशन करना है. यही है विनय भाव का विकास. महावीर जोगी थईने जा, जोगी थईने जा.
સગનડાના સગ પણ તોડી, સગનડાના સગ